सोचिए दोस्तों, जिंदगी में हर कोई चाहता है कि चैन से जिए, सुकून से जिए। लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लगता है जैसे हमारा जीना ही हराम कर दिया गया है। कभी घर के झगड़े, कभी ऑफिस की राजनीति, कभी अपने ही लोग हमारी राह में रोड़े अटका देते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये सच्चाई है? या फिर ये केवल हमारी सोच का भ्रम है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख हमें बाहर से नहीं मिलता, दुख हमें भीतर से उपजता है। जब हम किसी के शब्दों को, किसी के व्यवहार को अपने दिल में जगह दे देते हैं, तभी वो हमें सताने लगता है। इसीलिए आज की ये स्पीच सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि आपके जीवन का आईना है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तब क्या किया जाए? इस सफर के हर मोड़ पर हम बुद्ध के उपदेशों से सीखेंगे कि कैसे विष को अमृत में बदला जाए और कैसे नफरत के बीच भी शांति पाई जाए। आजकल के समय में सबसे अधिक तनाव वहीं से आता है जहां हमें सबसे अधिक सुकून मिलना चाहिए। यानी घरों से यह वाक्य हमारे जीवन की सच्चाई बताता है कि परिवार, जो शांति का स्थान होना चाहिए, कई बार संघर्ष और कलह का कारण बन जाता है। इसका अर्थ है कि घर के झगड़े, तकरार और गलतफहमियां हमें भीतर तक तोड़ देती हैं और जीवन कठिन बना देती हैं। जब कोई आपका जीना हराम कर दे, उस समय सबसे पहले मन में तूफान उठता है। यह वाक्य हमें बताता है कि इंसान के जीवन में कभी-कभी ऐसे हालात आते हैं जब किसी का व्यवहार, किसी का रवैया या किसी की कटुता हमें भीतर तक तोड़ने लगती है और हमारा मन शांति खो बैठता है। इसका अर्थ है कि कठिनाई अचानक नहीं आती, बल्कि वह दूसरों के शब्दों और कर्मों से धीरे धीरे हमारे मन को घायल करती है। और यही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण बाहर नहीं, बल्कि भीतर की प्रतिक्रिया है। यह वाक्य हमें समझाता है कि परिस्थिति से ज्यादा हमारी सोच और प्रतिक्रिया हमें पीड़ा देती है। इसका अर्थ है कि अगर हम परिस्थिति को समझकर बिना घबराए और बिना गुस्से के देखेंगे तो वह समस्या उतनी बड़ी नहीं लगेगी जितनी हमारे मन ने उसे बना लिया है। जब कोई हमें परेशान करता है, हमें अपमानित करता है या हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तब भीतर क्रोध और प्रतिशोध की आग पैदा होती है। यह वाक्य इस वास्तविकता की ओर इशारा करता है कि कठिन समय में हमारा पहला स्वभाव प्रतिक्रिया देना होता है। इसका अर्थ है कि यह प्रतिक्रिया हमारी सहज प्रवृत्ति है, लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है कि इस प्रतिक्रिया को साधना ही सच्ची शक्ति है। बुद्ध का उपदेश है कि क्रोध को क्रोध से नहीं शांत किया जा सकता, क्रोध केवल करुणा से शांत होता है। यह वाक्य बताता है कि नफरत का उत्तर नफरत से देने पर केवल और अधिक आग भड़कती है। इसका अर्थ है कि संयम और दया ही वह मार्ग है जिससे कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बदला जा सकता है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे, तो यह मत सोचिए कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। यह वाक्य हमें आत्मविश्वास देता है कि समस्या हमेशा किसी एक परिस्थिति तक सीमित होती है। इसका अर्थ है कि संसार में हर इंसान हमारे विरुद्ध नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष लोग या स्थितियां ही हमें परखती हैं और इन्हीं से सीखकर हम मजबूत बनते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन का दुख अस्थायी है। यह वाक्य हमें धैर्य रखने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और दुख भी बदल जाता है। इसलिए स्थायी शांति के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो मन तुरंत प्रतिकार चाहता है, लेकिन बुद्ध का संदेश है कि प्रतिकार से अधिक महान है धैर्य। यह वाक्य हमें संयम की ओर बुलाता है। इसका अर्थ है कि संयम वह ढाल है जो हमें भीतर से टूटने से बचाती है और बाहर से सम्मानित बनाए रखती है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है मन का नियंत्रण। यह वाक्य बताता है कि बाहर की परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती, लेकिन मन को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने विचारों को साध लें, तो कोई भी हमारा जीना मुश्किल नहीं बना सकता। जब कोई आपका जीना हराम कर दे, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति स्वयं भी शांति से वंचित है। यह वाक्य हमें करुणा का भाव देता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं भीतर दुखी होता है। इसलिए हमें उसे शत्रु नहीं, बल्कि पीड़ित समझना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि करुणा की दृष्टि से देखने पर शत्रु भी शिक्षक बन जाता है। यह वाक्य हमें दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देता है। दुख को रोका नहीं जा सकता,
लेकिन उससे सीखना हमारे हाथ में है। यह वाक्य जीवन का रहस्य खोलता है। इसका अर्थ है कि हर कठिनाई हमें नया सबक देकर जाती है और यह सबक हमारे आने वाले जीवन का आधार बनता है। जब कोई हमें बार बार परेशान करता है तो हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। यह वाक्य व्यवहारिक जीवन की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ है कि हर किसी के लिए अपने जीवन में एक दायरा खींचना जरूरी है ताकि शांति बनी रहे और अनावश्यक कष्ट से बचा जा सके। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। यह वाक्य हमें अतियों से बचने का संदेश देता है। इसका अर्थ है कि न तो अत्यधिक क्रोध अच्छा है और न ही अत्यधिक सहनशीलता, बल्कि संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो याद रखिए कि मौन भी उत्तर है। यह वाक्य हमें चुप्पी की शक्ति बताता है। इसका अर्थ है कि हर स्थिति में शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा प्रतिकार और सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने ध्यान की साधना बताई। यह वाक्य हमें आंतरिक शांति पाने का उपाय बताता है। इसका अर्थ है कि ध्यान से मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। किसी की नकारात्मकता को स्वीकार करना हमारी मजबूरी नहीं। यह वाक्य हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है। इसका अर्थ है कि कोई भी हमें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसकी बातों को अपने भीतर जगह न दें। जब कोई आपका जीना मुश्किल बना रहा हो तो अपने जीवन के उद्देश्य को मत भूलिए। यह वाक्य हमें लक्ष्य की ओर लौटाता है। इसका अर्थ है कि कठिनाई चाहे कितनी भी हो, जीवन का असली उद्देश्य हमें शक्ति देता है और हमें रास्ते से भटकने नहीं देता। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि दुख को समझना ही मुक्ति है। यह वाक्य गहरी शिक्षा देता है। इसका अर्थ है कि जब हम समस्या के कारण को समझ लेते हैं तब वह हमें बांध नहीं पाती और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वाणी सबसे बड़ा साधन है। अगर उसका प्रयोग गलत हो तो वही वाणी जहर बन जाती है। यह वाक्य हमें भाषा की शक्ति का स्मरण कराता है। इसका अर्थ है कि घरों में छोटी छोटी बातों पर कठोर शब्द बोलना संबंधों को खा जाता है और जीना मुश्किल कर देता है। आजकल पति पत्नी के बीच अक्सर संवाद की जगह तकरार ने ले ली है। यह वाक्य एक सामाजिक यथार्थ है। इसका अर्थ है कि जब समझने की कोशिश खत्म हो जाती है तो घर का वातावरण भारी हो जाता है और यही स्थिति जीना हराम करने जैसा अनुभव कराती है। बुद्ध का संदेश है कि समझ ही प्रेम का दूसरा नाम है। यह वाक्य रिश्तों की नींव पर प्रकाश डालता है। इसका अर्थ है कि अगर हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो कठिनाई कम होगी और गलतफहमियां मिट जाएंगी। पड़ोस में भी अक्सर ईर्ष्या और तुलना का वातावरण रहता है। यह वाक्य सामाजिक जीवन की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ है कि आजकल लोग अपने जीवन को देखने के बजाय दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं और दूसरों को परेशान करके संतुष्टि ढूंढते हैं। जब कोई पड़ोसी आपका जीना हराम कर दे तो याद रखिए कि बुद्ध ने कहा था, दूसरों के दोष मत देखो, पहले अपने दोष देखो। यह वाक्य हमें आत्मनिरीक्षण का रास्ता दिखाता है। इसका अर्थ है कि शिकायत करने के बजाय अगर हम अपनी प्रतिक्रिया बदल लें तो स्थिति हल्की हो सकती है। दफ्तरों में भी आजकल कटुता, प्रतियोगिता और राजनीति आम हो गई है। यह वाक्य हमारे पेशेवर जीवन का सच बताता है। इसका अर्थ है कि काम की जगह जहां सहयोग होना चाहिए वहां ईर्ष्या और तनाव हावी हो जाता है और मनुष्य थक जाता है। महात्मा बुद्ध का संदेश है कि ईर्ष्या व्यक्ति को भीतर से जला देती है। यह वाक्य हमें चेतावनी देता है। इसका अर्थ है कि अगर हम दूसरों की सफलता से दुखी होंगे तो हमारी अपनी शांति खो जाएगी और हम दूसरों का जीवन कठिन बनाने लगेंगे। आज के समय में दफ्तरों में बॉस का गुस्सा या सहकर्मियों की निंदा भी किसी का जीना मुश्किल कर देती है। यह वाक्य वास्तविक जीवन का चित्र खींचता है। इसका अर्थ है कि दूसरों की नकारात्मकता हमें चोट पहुंचाती है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि वह हमें कितना प्रभावित करेगी। बुद्ध कहते हैं कि अपमान का बोझ वही उठाता है जो उसे पकड़ कर रखता है। यह वाक्य गहरी शिक्षा देता है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपमान को छोड़ दें तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परिवार में जब पीढ़ियों के बीच मतभेद होता है तो घर का वातावरण भारी हो जाता है। यह वाक्य आधुनिक घरों का चित्रण करता है। इसका अर्थ है कि नई और पुरानी सोच की टकराहट से विवाद उत्पन्न होता है और शांति भंग हो जाती है।
महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश इसलिए दिया ताकि हम दोनों दृष्टियों के बीच संतुलन बना सकें। यह वाक्य समाधान की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ है कि कठोरता और लापरवाही दोनों से बचकर संवाद के साथ संतुलन बनाना ही रिश्तों को टिकाए रख सकता है। आजकल तकनीक और सोशल मीडिया ने भी जीना कठिन बना दिया है। यह वाक्य आधुनिक समाज की ओर ध्यान दिलाता है। इसका अर्थ है कि लोग स्क्रीन पर इतना समय दे रहे हैं कि वास्तविक संबंध उपेक्षित हो रहे हैं और इससे तनाव और दूरी बढ़ रही है। बुद्ध का संदेश है कि अत्यधिक लिप्तता हमेशा दुख देती है। यह वाक्य हमें सावधान करता है। इसका अर्थ है कि तकनीक या किसी भी वस्तु का अधिक प्रयोग शांति को छीन लेता है और जीवन को असंतुलित कर देता है। जब कोई आपके बारे में गलतफहमियां फैलाता है तो मन बहुत विचलित होता है। यह वाक्य हमारे अनुभवों को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि झूठी बातें हमारी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन बुद्ध का संदेश है कि सच देर से भी सही प्रकट होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। यह वाक्य हमें आश्वस्त करता है। इसका अर्थ है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो चाहे कुछ समय कठिन हो, अंत में शांति और सम्मान हमारा साथ देंगे। घर, दफ्तर या समाज कहीं भी जब लोग हमारा जीना हराम कर दें तो हमें भीतर स्थिर रहना चाहिए। यह वाक्य मार्गदर्शन देता है। इसका अर्थ है कि परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, मन की स्थिरता ही हमें बचा सकती है। बुद्ध की शिक्षा है कि स्थिर मन पर्वत के समान होता है। यह वाक्य प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने विचारों में गहराई लाएं तो कोई भी व्यक्ति हमें भीतर से नहीं तोड़ सकता। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा ने रिश्तों को भी प्रभावित कर दिया है। यह वाक्य हमारे समाज का दर्द दिखाता है। इसका अर्थ है कि लोग एक दूसरे को सहयोग देने के बजाय नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और यही कारण है कि जीवन कठिन लगता है। महात्मा बुद्ध हमें करुणा और सहयोग की राह दिखाते हैं। यह वाक्य समाधान देता है। इसका अर्थ है कि अगर हम सहयोग करेंगे तो न केवल अपना जीवन आसान करेंगे बल्कि दूसरों का जीना भी सहज बनाएंगे। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तब यही समय है अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का। यह वाक्य हमें बताता है कि कठिनाई केवल बाधा नहीं होती बल्कि ये हमारे लिए एक आईना होती है जिसमें हम अपनी असली क्षमता देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि हर दर्द हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं और किन परिस्थितियों को सहने की शक्ति रखते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें धैर्य सिखाता है। यह वाक्य कठिनाई को गुरु बना देता है। इसका अर्थ है कि जिन लोगों से हमें दुहक मिलता है वे अनजाने में हमें सहनशीलता, संयम और करुणा सिखा जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि हम अपनी शांति बनाए रखें। यह वाक्य हमें दिशा देता है। इसका अर्थ है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विषैली क्यों ना हो, अगर हमारा मन शांत है तो हम पराजित नहीं हो सकते। जब लोग बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बुद्ध का यह वचन याद रखें, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक आहत नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अनुमति न दो। इसका अर्थ है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार ही न करें तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्ध का मार्ग बताता है कि कठिनाई स्थायी नहीं होती। यह वाक्य हमें उम्मीद देता है। इसका अर्थ है कि हर अंधेरा एक दिन खत्म होता है और हर दुख के बाद सवेरा आता है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो समझ लीजिए कि यही अवसर है अपने जीवन को नई दिशा देने का। यह वाक्य हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। इसका अर्थ है कि कठिनाई हमें ठहरकर सोचने का मौका देती है कि हमारा मार्ग क्या है और हमें आगे किस दिशा में जाना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भूत और भविष्य के बोझ को छोड़ो, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। यह वाक्य शांति का राज बताता है। इसका अर्थ है कि दुख बढ़ता है जब हम अतीत की चोटों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन वर्तमान को अपनाने से जीवन हल्का हो जाता है। आजकल के समय में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें। यह वाक्य आधुनिक जीवन का उपाय बताता है। इसका अर्थ है कि बाहरी शोरगुल, तनाव और नकारात्मकता को रोकना हमारे वश में नहीं है, लेकिन मन को मजबूत बनाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। बुद्ध ने ध्यान को सबसे सरल उपाय बताया। यह वाक्य व्यावहारिक मार्ग दिखाता है।
इसका अर्थ है कि रोज कुछ मिनट ध्यान करने से मन स्थिर होता है, तनाव घटता है और हम परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। जब कोई आपका जीना मुश्किल बना दे तो प्रतिशोध की बजाय दया को चुनिए, यह वाक्य नई सोच देता है। इसका अर्थ है कि बदला लेने से हम भी उसी आग में जलते हैं जिसमें सामने वाला जल रहा है, लेकिन दया से हम खुद को मुक्त कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि घृणा को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। यह वाक्य जीवन का मूल मंत्र है। इसका अर्थ है कि नफरत का उत्तर नफरत से नहीं, बल्कि करुणा और सहानुभूति से देने पर ही सच्ची जीत मिलती है। जब कठिन लोग आपके रास्ते में बाधा डालते हैं तो समझ लीजिए कि यही अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। यह वाक्य आत्मविश्वास जगाता है। इसका अर्थ है कि जितना कठिन व्यक्ति हमें परेशान करता है, उतना ही अवसर हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता बढ़ाने का मिलता है। जीवन का असली सौंदर्य कठिनाई के बाद ही दिखता है। यह वाक्य उम्मीद की किरण है। इसका अर्थ है कि जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज चमकता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां ही हमें जीवन की असली रोशनी दिखाती हैं। बुद्ध का उपदेश है कि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें बदलने आया है। यह वाक्य प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है कि हर कठिनाई हमारे व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है और हमें नया दृष्टिकोण देती है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो उसे अपनी प्रगति की सीढ़ी बना लीजिए। यह वाक्य व्यावहारिक उपाय है। इसका अर्थ है कि नकारात्मकता से भागने के बजाय उसे प्रेरणा बनाकर हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। यह वाक्य अंत का संदेश देता है। इसका अर्थ है कि बाहर की परिस्थितियों पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं, असली विजय है अपने मन को साध लेना। इसलिए जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो घबराइए मत। यह वाक्य निष्कर्ष है। इसका अर्थ है कि यही कठिनाई आपकी सबसे बड़ी गुरु है। यही आपके धैर्य की परीक्षा है और यही आपके भीतर छिपे प्रकाश को जगाने का अवसर है।